ये तो मीडिया कर रहा नहीं रोजाना। मोदी ने दो टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया, मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई। कि आजकल मीडिया भी हदें पार कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था नहीं, तब चैनलों ने सारे पाकिस्तान को बांट लिया था। कुछ ने तो कराची पर कब्जा कर लिया, कुछ ने इस्लामाबाद पे, कुछ ने लाहौर पे, कोई बलूचिस्तान में घुस गया, कोई पीओके में घुस गया। इतना गैर जिम्मेदार मीडिया भी हमने कभी नहीं देखा। अब आपको कल से यहां पर मेरे साथी मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल यह नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए, चाहे वो ब्राजील का नेता हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे वो दूसरे देश का नेता, सबसे उन्होंने 30-30, 35 मिनट बात की। एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी कि ने जाके नहीं लिखवाया ना हेडलाइन कि हाँ। और लगातार सरकार की ओर से राजकुमार भाटी जी पाकिस्तान को घर में घुसकर, क्योंकि इसके पहले जब आतंकवादी वारदातें इस देश के भीतर हुई हैं, मोदी सरकार के अगर एक्शन को छोड़ दें तो उसके पहले घर में घुसकर आतंकवादी वारदात के मुद्दे पर हमने कभी जवाब देते हुए नहीं देखा है। दलाल दलाल। तो ये तो भारत की उपलब्धि है ही। और ट्रंप से अगर 35 मिनट तक की बातचीत, ठीक है उन्होंने बाकी लोगों से भी बातचीत की हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है तो पाकिस्तान के मुद्दे पर दो टूक कहा है कि अगर वो आतंकवादी भेजेगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे और उसी हिसाब से जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यस्थता को कतई हिंदुस्तान न स्वीकार करता था, न है न रहेगा। फिर क्यों देश के भीतर राजनीति इस मुद्दे पर इतनी गरमाई हुई है? भाटी साहब बताता हूं, पहले ये देखो। राजनीति तो इसलिए गरमाई हुई है कि माननीय मोदी जी को ये बात कहने में, जो अभी आप कोट कर रही थी, 37 दिन लग गए। 37 दिन तक मोदी जी क्यों चुप रहे और उनकी फ़ोन पे क्या बात हुई है ना मैंने सुनी है ना आपने सुनी है, किसी दूसरे देश से बाहर जाके बात की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जी जो सफाई दे रहे थे, मुझे लगता है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो गलत सफाई दे रहे थे, उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। जनरल बिशंबर दयाल जी जो सलाह दे रहे थे, बहुत अच्छी सलाह दे रहे थे, वो मैं भी सहमत हूँ उनकी बातों से, लेकिन वो मीडिया को सलाह दे रहे थे, ना कि राजनीतिक दलों को। ये तो मीडिया कर रहा नहीं रोजाना। मोदी ने दो टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया, मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई। और एक न्यूज चैनल ने तो अपने, चित्रा जी ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है, कृपया इनसे पीसीआर वालों से कह दें सर, इसे अभी ठीक तो कर दें। हमारी साजिश नहीं है, एक न्यूज चैनल के अभी तो तकनीकी दिक्कत है, अभी वाली तो साजिश नहीं है। ना हो गई, सही हो गई, अब सही हो गई आवाज, ठीक हो गई है अब। हाँ। एक न्यूज पोर्टल ने तो, चित्रा जी अभी आप दोबारा हंसेंगी, एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी कि ने फोन जाके पे नहीं लिखवाया ना आंख डाल के हेडलाइन कैसे बात कि हाँ आंख में। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आप इजाजत दे तो मैं नाम ले सकता नहीं, हूँ, लेकिन क्योंकि एक आचार संहिता होती है कि एक चैनल पर दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए बड़े शालीनता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ और आपसे स्नेह रखते हुए कि आजकल मीडिया भी हदें पार कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था नहीं, तब चैनलों ने सारे पाकिस्तान को बांट लिया था। कुछ ने तो कराची पर कब्जा कर लिया, कुछ ने इस्लामाबाद पे, कुछ ने लाहौर पे, कोई बलूचिस्तान में घुस गया, कोई पीओके में घुस गया। इतना गैर जिम्मेदार मीडिया भी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आखिर मैं मुद्दे की बात पे आते हुए समाप्त करता हूं कि माननीय मोदी जी को 37 दिन नहीं लेने चाहिए थे इस बात का खंडन करने में कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, हमारे सीज फायर का फैसला कोई तीसरा देश नहीं लेता है और भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामले में हम किसी को मध्यस्थ बनाने को तैयार नहीं है। ऐसा कहने में मोदी जी को 37 दिन क्यों लग गए? इससे हमारी कमजोरी जाहिर नहीं होती। और जो जनरल बिशंबर दयाल जी कह रहे थे, मोदी जी ठीक है, ट्रंप की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार जितना भी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए भारत को या भारत के किसी प्रधानमंत्री। तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, अभी की तो ये बात ही नहीं है, अभी की तो बात नहीं है ना राजकुमार भाटी जी, अभी की बात है। इससे हमारी विदेश नीति बात है ना। हाँ, हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। हाँ,
ऐसे गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है और माननीय मोदी जी ने हमारी विदेश नीति को बहुत नुकसान किया है। हमारे संबंध आज बांग्लादेश से भी खराब हैं, चाइना से भी खराब हैं, रसिया से भी खराब हैं, ईरान इराक से भी खराब हैं और इजराइल अच्छे संबंध हम बना लेंगे, लेकिन वहां पर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है वो रोका तो जाए। अब उसके लिए तो नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, उसके पहले देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से हमारे एक्सपर्ट विशंबर दयाल जी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है अमेरिका के साथ कि हम कभी भी उठें और कुछ भी कह दें। अमेरिका के साथ हिंदुस्तान को बोलते समय बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होगा, कुछ बातें परहेज भी करनी होगी अमेरिका के मद्देनजर। जब भी अमेरिका से अपने रिश्तों को आप आगे बढ़ाते हैं तो बार बार ये डिमांड करना कि ट्रंप बोल रहे हैं, क्यों नहीं मोदी आकर उसका पक्ष रखते हैं। अब जब विदेश सचिव की ओर से बातें रख दी गई हैं मध्यस्थता के संदर्भ में, फिर भी वही सवाल बार बार पूछा जाना, ये क्या कहलाता है राजपूत साहब? और क्यों आपको लगता है कि जनरल मुनीर से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? चित्रा, वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है और जहां घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। मैं जनरल विशंबर दयाल की एक एक बात से सहमत हूं। जनरल विशंबर दयाल ने जितनी बातें कही पूरी तरीके से सहमत हूं। मुद्दा भारत का है, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, मुद्दा कांग्रेस का या भाजपा का नहीं है। लेकिन जनरल विशंबर दयाल को मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है। सत्ता पक्ष का काम होता है बातों को सहना, कहना और बातों को इंटरनेशनली उसी तरीके से प्रस्तुत करना जहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। अब पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ रिलेशंस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे, क्या नाम, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते देश की सुरक्षा की चिंता हमें भी उतनी है जितनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। अब आपको कल से यहां पर मेरे साथी मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल यह नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए, चाहे वो ब्राजील का नेता हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे वो दूसरे देश का नेता, सबसे उन्होंने 30-30, 35 मिनट बात की। और जो हमारे विक्रम मिश्री साहब ने कहा हम उसको मानना चाहते, लेकिन जैसे ही विक्रम मिश्री साहब ने कहा उसके 5 घंटे बाद फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो क्या नाम उसके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उसके बाद फिर से वही बात दोहरा देते हैं। तो क्या हमारा पूछना फर्ज नहीं बनता है कि नरेंद्र मोदी जी इस स्थिति को क्लियर करें? हमें मतलब नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से कैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका, हमें मतलब है कि आज की डेट में जब पूरी दुनिया में यह बात जा रही है कि 22 शरण के आतंकी अभी जिंदा है, यानी पहलगांव के आतंकी जिन्होंने 26 हमारे आदमी मार दिए वो जिंदा है, अभी पता नहीं उनका कहां है। पाकिस्तान की सेना आज की डेट में पाकिस्तान की सेना का हेड वहां पर खाना खा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और हम हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप और अब की बात ट्रंप सरकार कहने वाले और अपने व्यक्तिगत दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी जी से यह भी नहीं पूछ सकते कि क्या नरेंद्र मोदी जी आपने जो गले लगने वाली डिप्लोमेसी कूटनीति की जगह पर करी है इसका हमें लाभ हुआ या नुकसान हुआ? जब हमें नुकसान होगा तो हम बोलेंगे ना एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते। आप मुझे बताइए, अगर हम जिम्मेवार विपक्ष के नाते सवाल भी ना पूछें और अगर हम सवाल पूछें तो हमें साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल कह दिया जाता है आपके चैनल पर। क्या कांग्रेस पार्टी साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल है, आप भी मानती हैं क्या? और अगर आप नहीं मानती हैं तो उन्हें टोकना चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी को साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता के द्वारा, और विशंबर दयाल जी की बात मानते हुए हम उनको अभी कुछ नहीं कह रहे। ये परिस्थितियां जब प्रस्तुत होती है मीडिया में चित्रा जी, तब बोलना पड़ता है, तब आरोप भी लगाने पड़ते हैं। आज की डेट में जो हम आरोप नहीं लगा रहे, हम अगर सवाल पूछते हैं तो हम साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब इस बात को कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है, इस बात को कोई नहीं टोकने वाला। हाँ। मलूक भाई के साथ सबसे बड़ी समस्या है ना वो 3 में है ना 13 में है, और मलूक भाई ये कह करके जयराम रमेश जी के ऊपर जयशंकर को भी बचाते हैं और निशिकांत दुबे को भी बचाते हैं। उस निशिकांत दुबे की बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय छपे थे। मलूक भाई आपका साथी है जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध छिड़ रहा है, हिंदुस्तान में धार्मिक युद्ध हो गया है और सुप्रीम कोर्ट उस धार्मिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ये निशिकांत के जो बयान है वो डोजियर में है,
और उसके बाद जयशंकर के वो सारे बयान डोजियर में हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 7 की रात को पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सैन्य ठिकानों पर और सिविल ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हाफिज सईद भी भाग गया और मसूद अजहर भी भाग गया। आपके मुंह में दही इसलिए जम जाती है कि आज की डेट में आप उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आप ये जरूर कहते कि 2014 के बाद, 2014 के जो बाद है, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान उसका दोस्त है या नरेंद्र मोदी उसके दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हवन कराया था ट्रंप को जिताने के लिए, हवन। और अभी चित्रा जी आप कह रही थी ना कि वो पुरानी बात है नरेंद्र मोदी जी की कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या नेहरू जी का 62 का वॉर नई बात है? क्या 1948 नई बात है? क्या 1971 में 93,000 फौजियों का सरेंडर नई बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थेथरई करते हैं? सच बात यह है, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल नहीं चलता है। आज की डेट में पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले अमेरिका की लटक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं? क्यों उनके लिए हवन करते हैं? क्यों उनके लिए सरकार लाने की मंगल कामना करते हैं? बीजेपी के और वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ में गलवैया डालता है। मैं नाम जानना चाहती हूँ, बीजेपी के किस नेता ने हवन किया था? बोलिए। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूं। बीजेपी की बिहार की इकाई है बेगूसराय की, जिला अध्यक्ष के साथ में हवन किया था, ऐसा मेरे पास चित्र आए थे। बीजेपी के कई नेता थे जिसमें वहां पर शामिल हुए थे जिन्होंने हवन किया था। और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहा था, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या कि अब की बार ट्रंप सरकार? कौन सा नेता, ना उसका नाम पता है ना कुछ पता है। आप कह रहे हैं बेगूसराय, बिहार के नाम लेकर बताइए ना सर। अब बेगूसराय का नेता तो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा ना, वो तो ये दिल्ली में बैठे हुए नेता बनाएंगे। बताइए इनमें से किसने ट्रंप वो किया था? और मेरा सवाल देखिए, अभी साझा इल्मी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी इस विषय की नहीं, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपने चूंकि मुझे फेस दिखाने और पता नहीं क्या क्या बातें कही है। सर देखिए, 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर यहां पर खाना खिला रहे हैं और हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। खुद के भीतर भी समय समय पर झांक कर देखना होता है, और इस चीज पर आपको गर्व करना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी कि आतंकवादी हमले के बाद, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है। और अगर उस बात को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मत स्वीकार करिए, देश तो स्वीकार करेगा ना। उसके कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, यह हमारी सेना ने किया है और बड़ी कामयाबी है। ट्रंप अपना श्रेय लेते रहे, वो एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सेना पर तो भरोसा है ना। सुरेंद्र राजपूत, जवाब तो ले लीजिए। बोलिए। जवाब ले लीजिए। 2 बातें। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को सेना के पीछे मत छुपाइए। भारतीय जनता पार्टी अलग है और सेना अलग है। सेना के साहस पर, सेना के शौर्य पर, सेना की प्रोफेशनल दक्षता पर हमें पहले भी गर्व था, आज भी और हमेशा गर्व रहेगा। हम सैल्यूट करते हैं। भारत की सेना जब पीओके को लेने के लिए खड़ी हुई थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए खड़ी हुई थी, तो सीज फायर क्या कांग्रेस ने किया था? सीज फायर तो मोदी जी ने किया था ना, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आया था वो सीज फायर। अब किया कि उनके कहने से नहीं किया, ये तो मोदी जी बताएंगे। ये हमने नहीं किया था, ये कांग्रेस भाजपा ने किया था, भाजपा से पूछा जाना चाहिए। और 2008 के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2008 में हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया था, एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा था, और हमने सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को दुनिया भर में निवस्त्र कर दिया था। दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लग गए थे। और पहलगांव में हमारा क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। आज की डेट में पुलवामा में क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। भारत भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादी ठिकानों को, वो तो आतंकवादी मारे गए, मुंबई में घुस आए थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, जवाब तो ले लीजिए। भीतर भी आतंकवादी बताइए ना। और उस समय किसने मारा था? भाई आपके हमलों में किसने मारा था? हमारे जवानों ने पुलिस ने मारा था। एक तरफा बात की नहीं है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पकड़। देखिए अभी मुझे ये एक तरफा बात, मैंने क्या कहा? कांग्रेस वालों ने मारा था। आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा था? कांग्रेस वालों ने मारा था। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। कसाब जिंदा पकड़ा था, आपके पास जिंदा सबूत था पाकिस्तान के खिलाफ। घर में घुसकर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर हमला करना चाहिए था। चूक हो इसमें आप लोगों को।
और मौजूदा सरकार अगर कर रही है, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर, लेकिन अगर कर रही है तो इतना सा तो क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी को, नहीं देंगे आप? ये तो इच्छा शक्ति होती है ना राजनीतिक दलों की। 2008 में करना चाहिए था और उसके बाद शर्मल शेख में क्या होता है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा त्रिपाठी जी बिल्कुल करना चाहिए था, पूरे देश ने किया और पूरे देश ने सेना के साहस की, सेना के सैन्य पराक्रम की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना ने पूरा काम किया। तो अब जब सेना को सीज फायर करा दिया गया, जब युद्ध शुरू हुआ, सबने मोदी जी का साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध खत्म किया या सीज फायर किया तो प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिसको हमने क्रेडिट दिया, जिस नरेंद्र मोदी जी को, उसी नरेंद्र मोदी से अगर हम सवाल उठाते हैं तो आप सारी की सारी बातें आ जाती हैं।